शांति शांति। सबको नमस्ते जी। थोड़ा सा हम जो किए हैं श्लोक पिछले, उनमें थोड़ा सा प्रश्न उत्तर करें संस्कृत में ही। संस्कृत की वो श्लोक बोलो। कौन सा वाला? वो तीसरे श्लोक से थोड़े से संस्कृत में प्रश्नोत्तर करते हैं, उनके उत्तर दो तो थोड़ी सी संस्कृत बोलने का भी अभ्यास होगा ना। इन्हीं श्लोकों में से ही बोलना होगा, एक एक दो दो शब्द अपने से जोड़ने हैं। अब जैसे तीसरा श्लोक है, पश्य एताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम युद्धाम द्रुपद पुत्रेण तम शिष्येण धीमता। ठीक है, श्लोक तो आपके सामने है। तो इसमें संस्कृत में समझ जाओगे ना। तो संबोधन पदः किम संबोधन पदम, इसमें संबोधन अस्मिन् श्लोके किम संबोधन पदम या संबोधन पदम किम। आचार्य। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक। आचार्य इदम संबोधन पदम, ऐसे पूरा बोलोगे तो पूरा वाक्य हो जाएगा आपका ठीक। और बोलने का अभ्यास। ठीक है, ठीक। बारी बारी से आपने बता दिया, अब आगे बताएंगे दीदी। हाँ, द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण। आपने कुछ, मैं प्रश्न पूछूंगी तभी तो बताओगे। तो काम पश्य उधर लिखा ना उन्होंने, द्रुपद एताम लिखा हुआ ना, इसमें क्या है, पश्य एताम पांडुपुत्रा नाम आचार्य। तो उसमें ये जो शब्द है पश्य है ना, क्रियापद है। तो काम पश्य इसको देखने के लिए कहा अस्मिन् श्लोके। अब इसको मैं मुश्किल करूंगी तो वो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो सीधा सा भी काम पश्य, उन्होंने आचार्य को बोला कि पश्य, तो पश्य को लेकर काम पश्य किसको देखना है? महती चमूम। नहीं, यहाँ से शब्द लो, शशि दीदी का है। बारी 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 एक मिनट, क्या करवा रहे हो आप? मैं तीसरा श्लोक है ना गीता का, तो उसमें मैं संस्कृत में आपसे प्रश्न पूछूंगी, आप संस्कृत में ही उत्तर दोगे। एक एक शब्द चुनना है आपने। मुश्किल काम है ये तो। तीसरा है ना मुश्किल नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है। अभी मैंने पूछा कि संबोधन पदम किम, इसमें संबोधन पद क्या है? तो आरती जी ने बताया कि आचार्य है संबोधन पदम, आचार्य इति संबोधन पदम, ऐसे बोल। अब मैंने पूछा कि काम पश्य, पश्य है ना इसमें, पश्य एताम, तो एताम किसके लिए आया? काम पश्य, किसको देखो, क्या बोला इसमें? काम पश्य तो किसके लिए है काम? एक शब्द से व्यूढ़ाम के लिए आएगा। व्यूढ़ाम, तो व्यूढ़ाम जब तक व्यूहर किया गया, किसका व्यूहर किया गया? कोई चीज है ना जिसका खाली बनाई गई है, क्या बनाया गया, वो उसका विशेषण है ना व्यूढ़ा। तो द्रुपद पुत्रेन, शशि दीदी को बोला मैंने, वो उन्होंने देना उत्तर, वो हार जाएंगे। फिर दूसरा आगे यही मैंने बोला था, द्रुपद पुत्रेण। नहीं, द्रुपद पुत्रेण क्या, देखो सबसे पहले तो ये देखो कि जो प्रश्न पूछा जाता है उसका उत्तर उसी विभक्ति, उसी लिंग, उसी वचन में होगा। हमने क्या पूछा? काम, काम है ना, किसको? पश्य, देखो। ये क्या हो गया? स्त्रीलिंग, द्वितीय विभक्ति, एक वचन है काम।
अब स्त्रीलिंगी द्वितीय विभक्ति एक वचन का शब्द ही ढूंढना होगा। व्यूढ़ाम उस दृष्टि से ठीक है, परंतु वो तो विशेषण है, वो किसी चीज का विशेषण है ना। व्यूढ़ाम मूल चीज है, किसको देखना है? आप पश्चिम, इसका अर्थ तो आप लोगों ने किया ना, व्यूहन की गई तो देखो, किसको देखना है। चलो आगे को कोई और बोलेगा। सविता जी आप। महतिम चमूम। चमूम, हाँ जी, खाली चमूम। देखो जब ऐसे शब्द पूछे तो किसको देखना? खाली चमूम। फिर क्योंकि हम एक एक शब्द में उत्तर पूछ रहे हैं, जब उसकी फिर विशेषता पूछेंगे ना, तो अब कीदृशी महतीम चमूम, किस तरह की, कैसी थी वो महती चमूम, वो फिर महती आएगा। कैसी? कीदृशी चमूम पश्य। तो पूरा आएगा से पांडु पुत्रान आचार्य नहीं महतिम। नहीं, पांडुपुत्र नाम का मतलब ही नहीं है ना इसमें अच्छा, की। सिर्फ आएगा महतिम चमूम आएगा फिर। महतीम या महतीम युधाम चमूम भी लिख सकते हो, है? वो हाँ भी जी। विशेषण है इसका, व्यूढ़ा भी और महती भी। महतीम व्यूढ़ाम चमूम पश्य, ऐसे ढूंढना शुरू करो ना। सारे बताए हुए ना कि द्वितीय विभक्ति का कौन कौन सा है। स्त्रीलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप महती भी है, व्यूढ़ाम भी है, चमूम भी है। अब महती महान, जब तक उसका कोई विशेषण नहीं होगा तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता ना। खाली महती तो नहीं बोल सकते आप, महती, उससे कोई लाभ नहीं होता, पूरी हमें अर्थ नहीं मिलता है। इसी तरह व्यूढ़ाम उन्होंने बताया था अंजना जी ने पहले, तो व्यूढ़ाम क्या? व्यूढ़ाम प्रश्न उठता है ना, क्या व्यूढ़ाम? तो वो व्यूढ़ा क्या थी? चमूम। तो अब उसकी विशेषण कीदृशीम, कीदृशीम का मतलब किस तरह की, तो उसमें बोलो महतीम व्यूढ़ाम चमूम पश्य। आ रहा तो समझ? इसमें ये विशेषण नहीं कि पांडु पुत्राणाम, कि पांडु पुत्रों की। नहीं, आप वो पूछेंगे ना अलग से आएगा। या तो अच्छा। हमें बड़ा उत्तर देना हो ना, तो हम तो कह रहे हैं एक दो शब्दों में देना है। तो हम्म। अब किसकी थी? के शाम। अब उसमें पुत्रा नाम कौन सी विभक्ति वचन है? षष्ठी विभक्ति बहुवचन है ना, है आरती जी? पुत्रा नाम। हाँ जी, हाँ जी। तो हमारा जो उत्तर है अभी द्वितीय विभक्ति का आ रहा है, महतीम हम्म चमूम यूढ़ाम चमूम। तो हम्म अभी उसमें सीधा ये उत्तर नहीं आएगा। हाँ, अगर पूरा वाक्य में देना हो तो अभी पूरा हम्म वाक्य बन जाएगा, बाद में उसको देखेंगे। तो अब मैं पूछ सकती हूँ कि केशाम महतीम चमूम पश्य, अब किनकी हम्म महती चमू को देखो, किसकी महान इसका आ जाएगा परिश्रम पांडु देखना पुत्राणाम। है। तो अब इसका उत्तर सृष्टि में दो। हाँ बोलो सविता जी इसका उत्तर। केशाम महतीम चमूम पश्य। ऑन करो, वो करो, हाँ अनम्यूट। पांडुपुत्राणाम। हाँ जी, अब पूरा वाक्य बोल दिया करो, और इसलिए कि थोड़ा जबान खुलती है ना बोलने में। तो पांडुपुत्राणाम महतीम चमूम पश्य। अब केन व्यूढ़ाम महतीम चमूम पश्य, अब किनके द्वारा बनाई गई थी? केन व्यूढ़ाम, आप बताओ शिष्य दीदी, अब इसका उत्तर तो दे सकते हो। केन व्यूढ़ाम, अब इसमें तृतीया विभक्ति केन है ना, तृतीया विभक्ति का रूप, तो इसका उत्तर दो। तृतीया विभक्ति में कौन से शब्द है? तो, हाँ शशि दीदी बताओ, इसमें श्लोक में तृतीया विभक्ति के कौन से शब्द हैं? ऊपर अनम्यूट करो और चेहरा ऊपर करो। अनम्यूट करो ना, आपका माइक वो है, बंद है। हाँ खुल गया, ऊपर कर लो थोड़ा सा चेहरा।
और थोड़ा ऊपर देखिए ना। हाँ व्यूढाम कह रहे हो ना? नहीं, मैं कह रही हूँ तृतीया विभक्ति के कौन से शब्द हैं। व्यूढाम वाली बात खत्म हो गई। इस श्लोक में तृतीया विभक्ति वाले कौन कौन से शब्द हैं? मैंने प्रश्न पूछा केन व्यूढाम से चमूम पश्य, इनके द्वारा व्यूहित की गई सेना को देखो। ये नहीं पता लग रहा, तृतीया विभक्ति वाले शब्द नहीं पता चल रहे आपको? पुत्रेण हाँ, शिष्य द्रुपद पुत्रेण पूरा शिष्य शब्द। हाँ हाँ, बस ये पता तो है, तो फिर क्यों झिझकते हो? द्रुपद पुत्रेण शिष्येण है, तब शिष्येण है ना, तो मत तुम्हारे शिष्य से, तो खाली द्रुपद पुत्रेण उसी का विशेषण आ गया, तब शिष्य। तो किसके द्वारा सेना का व्यूह किया गया था? व्यूहन केन व्यूढाम महतीम चंगुम पश्य, तो द्रुपद पुत्रेण व्यूढाम। तो इसके साथ हम जोड़ सकते हैं द्रुपद पुत्रेण तब तब शिष्येण द्रुपद पुत्रेण व्यूढाम चमू पश्य। ठीक है, खाली द्रुपद पुत्रेण बोलोगे तो भी चल जाएगा, पर पूरा अगर उसका विशेषण के साथ बताना तो तब शिष्येण द्रुपद पुत्रेण व्यूढाम चमू पश्य। और ऐसे अगर द्रुपद पुत्रेण व्यूढाम चमू पश्य हम करते हैं तो हम पूछ सकते हैं कि दृश्येन द्रुपद पुत्रेण, हाँ फिर वो उसका विशेषण आ जाएगा। ठीक है ना, तब शिष्येन। अगर कोई खाली बहुत बार हमारे प्रश्नों के उत्तर आते हैं ना देने, जो ऑब्जेक्टिव टाइप में देते हैं, सिर्फ एक शब्द में उत्तर दो, तो अब वहां तो आप खाली द्रुपद पुत्रेण दोगे, तब उसका प्रश्न फिर बनेगा कि कीदृशेन द्रुपद पुत्रेण, तो तब शिष्येन द्रुपद पुत्रेण व्यूढाम चमू पश्य। ठीक है, इस तरह से कहीं पर भी हम कोई दूसरे श्लोक पढ़ते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, मंत्र भी हमने कुछ किए 8 मंत्र, तो उसमें भी तो हम एक जैसे देख रहे थे ना, एक जैसे विभक्ति वाले शब्द इकट्ठे होने चाहिए, हमको पता चलना चाहिए। हमारा जो बेस तो यही है, विभक्तियां और क्रियाएं। अगर वो नहीं हमको पता होंगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो किसी भी चीज का उत्तर ढूंढना है किसी प्रश्न में, किसी श्लोक में, तो इससे ही मिलेगा। ठीक है, तो इसमें वो बता पावे पश्येताम या संधि विच्छेद। हाँ जी अंजना जी। पश्य प्लस एताम हाँ, कौन सी संधि है? स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग हाँ, एताम स्त्रीलिंग है, संधि में एताम जरूरत नहीं होती, क्योंकि पश्य में नहीं है स्त्रीलिंग, एताम में है, तो क्या बताओ। तो कौन सी संधि है ये? पश्य एताम वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। चलो, अब व्यूढाम द्रुपद पुत्रेण, तो उसमें तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ दो। पांडु पुत्राणाम, इसमें बता सकते हो तो समास समस्त पद इकट्ठा है ना, तो इसका एक ही इसमें एक पद है या 2 पद है? पांडु पुत्राणाम, इतना तो आपको पता चल रहा है। पांडु पुत्राणाम दो दो 2 है। है ना, 2 पद मिले हुए। कौन कौन से? पांडु और पुत्र। पांडु और पुत्र। इनका आपस में कोई संबंध है ना? क्या अर्थ क्या है इसका? पांडु के जो पुत्र हैं। हाँ, पांडु के पुत्रों का। तो अब पांडु के, ये इसमें से विभक्ति यहाँ हटा दी गई है। अब जब हम इसका समस्त, पांडवस्य। अब ये नहीं, यहाँ पर है यहाँ गड़बड़ हो गई। पांडु पांडव उकारांत के। है, तो अकारांत नहीं, अकारांत में आपस में बस होता है, उकारांत है गुरु। उकारांत है गुरु। हाँ, तो इसमें षष्ठी विभक्ति लगानी है, पांडु के पुत्र। गुरु बताओ सकते? गुरु होता है। हाँ, गुरु हो। गुरु हो तो पांडवो हो। वह क्यों आएगा? पांडु हो। पांडो हो। ठीक है हाँ, ठीक है। पांडव पुत्रा तेषाम, ऐसे करते हैं, पांडव पुत्रा हो गया। आप षष्ठी विभक्ति लगी है इसलिए तेषाम लगाएंगे,
तो पांडुपुत्रा नाम बन जाएगा। अभी उतना नहीं आता तो पांडव पुत्रा नाम सीधा बोल दो, ठीक है। इसी तरह द्रुपद पुत्रेण। ऋषि दीदी थोड़ा अपना मुंह ऊपर करो ना, फिर नीचे क्यों कर लेते हो? आधी गर्दन दिखती है ना। हाँ, ऐसे 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 अच्छा लगता है ना, पूरा आता है तो। द्रुपद पुत्रेण। इसी तरह द्रुपद पुत्रेण का क्या मतलब है? द्रुपद के पुत्र, द्रुपद के पुत्र के पुत्र द्वारा, के द्वारा। का पुत्र या द्रुपद के पुत्र हम्म के द्वारा। हम्म। तो अब इसमें द्रुपद, इसमें द्रुपदस्य आ जाएगा, हाँ इसमें द्रुपद, इसमें क्योंकि अकारांत। हाँ, तो ये हो गए दोनों षष्ठी तत्पुरुष हो गए, ठीक है। इस तरह से ये हम समास थोड़ा थोड़ा करते हुए जानेंगे। अब आगे अगला श्लोक निकाल लो जरा। इसमें तो नाम नाम ही है ज्यादा। एक कर सके, कीदृशा महश्वासा, कीदृशा महश्वासा सन्ति, कीदृशा महश्वासा सन्ति शूरा, मतलब कैसे महान महश्वासा कैसे है, बड़े बड़े धनुषों वाले है ना, तो कैसे शूरा, शूर वाले, शूरवीर जो है वो। चलिए इसमें कुछ खास नहीं है। तो इसमें उनके के शांचित महश्वासा नाम नामानी ब्रूही, मतलब वद, ऐसे कि कुछ महान योद्धाओं के नाम बताओ इसमें है? कुछ महान योद्धाओं के नाम बता दो, बीच में दो दो करके बताते जाओ सारे। महेश्वासा, भीम, अर्जुन, युद्धि। कुछ को आपने क्या बोला? महश्वासा, नहीं नहीं, आपने पहले आपने बोला ना कि कुछ, कुछ हाँ, का। के शांचित, के शांचित, अच्छा। के शाम होता है ना, किन का, कुछ हम्म। जब लगा देते हैं तो कुछ का, कुछ का, कुछ नाम। तो भीम अर्जुन समा, भीम अर्जुन। के समान बताया ना, वैसे नाम जो हम्म। आगे था, दो दो के बताते जो। हाँ, कौन बताएगा? शिष्य दीदी बताओ, दो योद्धाओं के नाम बता दो इसमें से पढ़ के, दूसरी लाइन पंक्ति में से, चौथा श्लोक दूसरी पंक्ति। बंद है ना, आप खोलो माइक। ये युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च। बस एक दो के नाम बताने, सारी लाइन नहीं पढ़नी। युयुधानो तो वहां पर संधि हो गई, अलग बोलोगे तो क्या बोलोगे? युयुध युयुध युयुधान, हाँ, ऊ बन गया ना विसर्ग का, अ के बाद विसर्ग आती है तो ऊ बन जाता है। तो युयुधान, विराटश्च, उसमें भी संधि से विसर्ग की बन गई च, विसर्ग से श बना ना, आगे च था तो विराटः, युयुधानः विराटः। आप बोलो सुनीता जी। हाँ, अगले नाम आप बोलो सुनीता जी। विराटश्च। अब जैसे मैंने उनको बताया विराटश्च, तो वो हो गया युयुधान, और विराटः हो गया ना, आपका ध्यान। अब आगे आया, अगले बोलो। द्रुपदश्च। तो द्रुपदश्च नाम है क्या? क्या नाम बोलोगे? वो तो तो श्लोक को पूरा करने के लिए च लगाया गया ना, तो हमने नाम खाली बोलना है। द्रुपद। द्रुपदः, द्रुपदः। आगे और तो ये विराट तो ये हो गया आचार्य जी, और तो नहीं। विराट हो गया ना, द्रुपदः तो आगे भी तो है नाम, अभी और तो है। महारथ है। वो तो महारथ उसका विशेषण हो गया, तो अगली लाइन में भी तो है नाम। ये अगले अगले श्लोक में, 5वें श्लोक में आचार्य जी। हाँ जी, हाँ, जहाँ भी है पांच, बस नाम बोलते जाओ ना, थोड़ा संधि छेद करना आ जाए, पता तो चल जाए।
दृष्ट केतु, हाँ धृष्ट केतु, धृष्ट में ध है, धृष्ट केतु, द्रुपद हो गया, धृष्ट केतु, चेकितान। अब श जो आया बीच में वो विसर्ग का आ गया। अब अगला नाम अंजना जी आप बोलो, दो नाम। कितान, चेकिताना काशी राजा। हाँ चेकिताना काशी राजा च, इसका अगर विशेषण दे तो वीर्यवान काशी राजा। हाँ जी आगे आरती जी। पुरुजित हाँ जी, कुंती भोज भोजः च। हाँ भोज, बस च की जरूरत नहीं है ना, ठीक है। श्लोक तो नहीं बोलना, बस एक पुरुजित कुंती भोज। भोज। हाँ जी आगे शशि दीदी। शैव्यः हाँ शैव्य, हाँ ये इसका नरपुंगव इसका विशेषण दे दिया, नर पुंगव, नरों में श्रेष्ठ शैव्य। ठीक है शैव्य। हाँ अगला। युद्धमन्युः हाँ जी देखो करवाने में कुछ फायदा हुआ ना, पहले नहीं कर पा रहे थे, तोड़ पा रहे थे, तो हम जैसे जैसे बोलेंगे करेंगे तो तभी तो खुलेगा ना दिमाग भी और बोलना भी। हाँ जी सिकता जी। विक्रांत, उत्तमोज, हाँ उत्तम औजः। विक्रांतः हाँ उत्तम, विक्रांत तो बलवान के लिए आ गया, उत्तम औजा। हाँ आगे दूसरा। हाँ जी सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु, हाँ द्रौपदी सौभद्रा भी बोल सकते हो आप, और सौभद्रा। हाँ सुभद्रा उसी का नाम और आप द्रौपदी के सारे पुत्र सौभद्रा। हाँ वे सुभद्रा। महारथा द्रौपदेयः, ऐसे। चलो अब नीचे वाले में अगले श्लोक में 7वें में, अस्माकं किमर्थः प्रयुक्तः। अस्माकं, अस्माकं किसके लिए बोल रहे हैं? हाँ जी हम हाँ हम के लिए तो बोल रहा है, कौन बोल रहा है अस्माकं? हाँ अब बता आपसे। दुर्योधन। हाँ जी अस्माकं अत्र किमर्थः दुर्योधनार्थः है? चलो उसको जानो। चलो अब क्लास करते हैं आगे। श्लोक 8वां बोलते हैं, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामापि कर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। ये कौन सा श्लोक बोला आपने? अस्माकम वाला 8वां। नहीं बोला? अब ये उसमें सात सात नहीं था। सातवां बोला ही नहीं अभी। 8वां आप बोल रही हूँ, अस्माकम मतलब छोड़ दिया ना, उसमें बस वो पूछ लिया, उसमें कुछ विशेष नहीं था। 8वां बोलना। ठीक है बोलो, बोलो कि एक एक बात पढ़ोगे। हमने शशि दीदी से शुरू करो। ये 8वां श्लोक पढ़ूं। हाँ जी पढ़ना है, और मैंने भी बोला। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः समितिञ्जयः, समितिञ्जयः ये समितिञ्जयः है शब्द समितिञ्जयः, और इसकी संधि होगी समितिञ्जयः, ऐसे। समिति, हाँ अश्वत्थामा विकर्णश्च सौम अदिति सौमदत्ति या कहेंगे सोमदत्ति स्तथैव च सोमदत्तिश्च, सोमदत्तिस्तथैव च। सौमदत्ति उसके बाद विसर्ग का स बन गया, सौमदत्तिस्तथैव च। सोमदत्ति का पुत्र सौमदत्ति। चलो आगे सरिता जी।
भवान भीष्म भीष्म च कर्णश्च भीष्म च बीच में कुछ और नहीं है, भीष्म च ये बीच में कुछ है ना, भीष्म च भीष्म च भीष्म च भी तो है, भीष्म भीष्म ऐसे बोलो, जी नहीं बोल जगतस्तस्थुषश्च बोलते हो ना, भीष्म भीष्म च च भीष्म मुश्किल है, आचार्य जी बोलने ही नहीं जा रहे। भगवान भीष्म भीष्म च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च अश्वत्थामा 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 विकर्णश्च सोमदत्तिश्च सोमदत्ती और इसमें फर्क है ना, मैंने भी एक बार गलत बोला था बिना देखे, सौम औ है ना, सौम सौमदत्तिश्च, हाँ तथैव च, और जो आधा होता है ना उसको इसके साथ ही जोड़ लो, जैसे विकर्णश च भीष्मश च, फिर वो आराम से बोला जाता है, सौमदत्तिस् तथैव च। हाँ जी आरती जी। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिं जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च सोमदत्तिस्तथैव च। म्यूट है आपका आपका हाँ कर दिया, वो खांसी और भी बीच बीच में। सौमदत्ती डबल है ना, तो उसको जोड़ डालो, सोमदत्तिस्तथैव। तो अब इसमें अर्थ कोई विशेष नहीं है, इनमें उनके अपनी सेना के बता रहे हैं ना, अब दुर्योधन मेरे में जो विशेष विशेष है। भगवान भगवान मतलब आप, भगवान का क्या मतलब होता है, आप। तो आप कौन है, किनको बोल रहे हैं, वो द्रोणाचार्य को बोल रहे हैं ना, आचार्य के पास गया था द्रोणाचार्य जी के पास, उनसे बात कर रहे हैं। तो द्रोणाचार्य और भीष्म कौन है, पितामह, भीष्म पितामह, फिर कर्ण, कृपाचार्य, कृपाचार्य कैसे, समितिम जय, समितिम होता है, समितिम जय, समिति, उस समिति को भी बोलते हैं, समिति संग्राम को भी, संग्राम को विजय करने वाले कृपाचार्य, और तथैव च वैसे ही फिर अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्ती मतलब सोमदत्त का पुत्र सौमदत्ती है, उसका नाम यहाँ पर लिखा भूरिश्रवा, आपके अंदर भी भूरिश्रवा लिखा है किताब में, सोमदत्त कोई होंगे, उनके पुत्र का नाम सौमदत्ती बन गया। जब भी अपत्यार्थ में बताया था ना आपको, वृद्धि संधि हो जाती है, तो उसलिए सौमदत्ती बन गया, सोमदत्त का, और नियम प्रत्यय लगने से सोमदत्तस्य अपत्यम, सोमदत्तस्य कुमार, उससे बन गया सौमदत्ती। तो वो क्या है, उसी तरह से ये सारे भी हैं, जैसे आप हैं द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, सॉरी भीष्म छूट गया, पितामह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, जो संग्राम को जीतने वाले, फिर अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, ये सब मेरे उसमें है। ये स्मृतिंजय का क्या हुआ? समितिम जय, समितिम जयति इति, जो समिति को जीत लेता है, समिति या संग्राम के लिए अर्थ है, जो संग्राम को जीतने वाला, में विजय प्राप्त करने वाला। वो चार्जर से ठीक है, अगला करें। अन्ये च बहवः शूरा
मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणः सर्वे युद्ध विशारदः। तो वे अपनी सेना की बड़ाई कर रहा है, बता रहा है। ये तो थोड़े से मुख्य मुख्य नाम मैंने बता दिए, और भी बहुत से हैं। अन्य च बहवः, बोलोगे इसका तो ये आसान ही है। कौन सा बोला, इसमें मेरे में नहीं है ये। 9वां क्या है? मेरे एक्चुअली दूसरी बुक है, कोई यथार्थ गीता ना मेरे पास। अच्छा, इसमें आपने जो बोला वो नहीं, इसमें ये अब शोरत ग्रंथि जानी करके, हम क्या बोले? शौरत शोरत ग्रंथि जानी कर गाया। ढूंढूंगी, मेरे पास शायद कोई और हो तो। आपने कौन सा वाला बोला? मैंने अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः। अच्छा, फिर वो वाला नहीं है, इसके बाद ये वाला, ठीक है। अभी फिर वो आपके बहुत सारे छूटते रहेंगे, तो मैं इसकी फोटो खींच के भेजती हूँ ग्रुप में। है इसमें है नहीं, है इसमें है, अब वो अगला वाला है, पहले एक ये भी था जो मैंने बोला ना, वो इसके अगले वाला ही है। ठीक है, बोलो आप। च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। तो और भी बहुत से हैं। क्या तोड़ तोड़ के हम क्या बोलेंगे? अन्य च बहवः शूरा मद अर्थे, मद अर्थे इकट्ठा है ना, मत अर्थे, मद अर्थे मेरे लिए, त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। तो इनका अन्वय कैसे करेंगे? नाना शस्त्र प्रहरणाः, कैसे है? शूर। तो ये है बहवः, नाना शस्त्र प्रहरणा शूरा। जो प्रथमा विभक्ति बहुवचन वाले हैं ना, उनको आप इकट्ठा कर दोगे तो सर्वे मद अर्थे, वो सारे मेरे लिए हैं। कैसे है वो? युद्ध विशारदा है, नाना शस्त्र प्रहरणा है, त्यक्त जीविता बहवा शूरा। ठीक है। अन्ये च बहवः शूरः संति, मतलब हम संति यहाँ शब्द नहीं है, हम अपनी तरफ से लगा देंगे। वो बहवा शूरा कैसे? बहवा मतलब बहुत सारे, शूरा मतलब शूरवीर हैं। तो कैसे हैं? नाना शस्त्र प्रहरणः, नाना प्रकार के, अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित, बहुत प्रकार के शस्त्र शस्त्र अस्त्रों से युक्त है, जो सुसज्जित है। प्रहरणः, और युद्ध विशारदा, और युद्ध में कुशल है, युद्ध करने में विशारदा, वो तो पता है आपको, विशारद शब्द कुशल, युद्ध करने में कुशल है, सभी युद्ध करने में कुशल है। और मद अर्थ है त्यक्त जीविता, मेरे लिए जीवन त्याग देने वाले, मतलब मेरे पर समर्पित है, मेरे लिए समर्पित है। तो वो मेरे लिए जीवन भी अपना त्याग सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे शूरवीर है मेरे सेना में। तो मुख्य इसका अर्थ यही हुआ कि मेरी सेना में, जो पीछे आ गया ना, मेरी सेना बताया था, अस्माकम मम सैन्यस्य जो विशेषा नायका तान निबोध, उनको जानो। तो उसमें कुछ के नाम बता दिए 9वें 8वें श्लोक में। अब 9वें में वो उनकी विशेषता, सबके नाम तो अब कहाँ बताए, इतना टाइम कहाँ है उस समय, क्या क्या नाम बताएंगे। तो अब वो बता रहे हैं कि बहुत सारे और भी ऐसे हैं जो मेरे लिए शूरवीर हैं, जो मेरे लिए त्यक्त जीवित हो, जो मैंने जीवन त्याग दिया है। मद अर्थे, मेरे लिए, चतुर्थी भक्ति बहुवचन, मद अर्थे, मेरे लिए, जिन्होंने जीवन त्याग दिया, क्या उनको मौत की कोई डर नहीं है। तो नाना, और उनकी विशेषता क्या है? वो सभी जो है युद्ध में कुशल है, और नाना शस्त्र प्रेरणा, बहुत प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित है। यानी कि भी एक ही प्रकार का शस्त्र अस्त्र चला सकते हैं, बहुत प्रकार के शस्त्र अस्त्र चलाने में निपुण है। ठीक है। इस तरह के बहुत सारे शूरवीर मेरी सेना में हैं। इतना ही करते हैं, आए जाने वाले। ठीक है जी।
तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पढ़ते भी जाएंगे ना, तो हम आप और कुछ नहीं, श्लोकों को बाद में देख तो सकते हो इसका क्या क्या, जो एक एक तरह के शब्द हैं, एक विभक्ति वचन वाले, उनको इकट्ठा कर लो, और जो क्रियाएं हैं उनको इकट्ठा करो, एक एक विभक्ति वचन वाले एक जैसे, उनको इकट्ठा करके अब उसमें आपको ढूंढना है कि विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है, किसके बारे में। जैसे हमने महतीन सेनाम चमूक, महतीन चमूक, व्यूढ़ाम ये देखा, तो अब खाली आप व्यूहन किया हुआ, कौन सी चीज व्यूहन किया, वो जब तक नहीं होगी खाली नहीं ना पता लगे महान है क्या, महान वहां प्रश्न उठता है। पर चमूम अगर बोल देंगे तो चमूम मतलब सेना को, उसमें पूरा उत्तर आ जाता है। अब वो बाकी चीजें जो उसके विशेषण है, तो वो भी हमने देखना है, विशेषण क्या हो सकता है, विशेष्य क्या होगा, क्योंकि विशेषण विशेष्य में एक ही विभक्ति वचन होते हैं, वो हमें पहले ही हमने सीखा हुआ है। तो उसके अनुसार फिर आपने विशेषण और विशेष्य को भी ढूंढना, ये हमें पता चलना चाहिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर मद अर्थ त्यक्त जीविता युद्ध विशारदा, ये शस्त्र अस्त्र प्रहरणा लिखा है, और अब इनका विशेष्य क्या होगा, ये शब्द तो विशेषण है और इनका विशेष्य क्या है, शूराहा, शूरवीर। ये सब कौन है, शूरवीर है, खाली शस्त्रास्त्रों में निपुण है, युद्ध विशारद है, कौन है ये, है कौन, तो वो है शूरवीर, तो उनका विशेष्य हो गया शूरा, ठीक है। ऐसे ऐसे समझ आनी चाहिए। तो श्लोकों में मंत्रों में ऐसे जब धीरे धीरे करते करते धीरे पहुंचे, ठीक है जी। चलो जी, धन्यवाद। तो 4:15 ही होगी क्लास, क्योंकि आज से ना शतपथ ब्राह्मण शुरू हो गया है।